आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुंछ में मिनी बस हुई हादसे का शिकार, 11 मुसाफिर हुए जख्मी, पुंछ अस्पताल में इलाज जारी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर से अफसपा को मनसूख करने का अभी नहीं किया गया है कोई बाज़ाब्ता ऐलान। सोपुर में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। बीजेपी तर्जुमान ताहिर चौधरी ने कहा, आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम सीटों से हासिल करेंगे कामयाबी। और दरख्शां अंद्राबी ने ज़ना कदल का दौरा कर पत्थर मस्जिद इंतजामिया से की मुलाकात, कहा यह मस्जिद है हमारा असासा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में उस वक्त 11 अफराद जख्मी हो गए जब एक मिनी बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा पुंछ के मंगनियाद इलाके में पेश आया है। हादसे में जख्मी तमाम अफराद को इलाज के लिए पुंछ के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ फिलहाल उनका इलाज जारी है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। अच्छा, जाने उसने 2 बारी मतलब रोकने की कोशिश की थी, नहीं रुकी गाड़ी। अच्छा, मोड़ी वापस बैक आई, काफी कम से कम कोई आधा किलोमीटर पीछे आई तो मोड़ी परते गई गाड़ी टोटली लाश। ये बंगाल के मुकाम पे अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, जो हमारे पास अभी 9 जख्मी जो लाए गए जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, उनमें से 2 बच्चे भी हैं और 2 बुजुर्ग हैं। तो अभी उनकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और हमारा स्टाफ है वो लगा हुआ है फर्स्ट एड देने को। तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है। तो मैक्सिमम लगता है यहीं पे हमारी डील कर लेंगे। अभी तो जो फर्स्ट एड चल रहा है उनका इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक्सरे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसके बाद देखेंगे। ऐसे तो स्टेबल लग रहे हैं। जम्मू व कश्मीर के साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में अफसपा को मनसूख करने को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। डाक बंगला सोपुर में कारकुनान के इज्तिमा के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अफसपा को मनसूख करने का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि मुस्तकबिल में इस पर गौर किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि वज़ीर दाखिला ने लोकसभा इंतखाबात से कबल अफसपा को मनसूख करने पर गौर करने की बात अचानक क्यों की। लद्दाख खित्ते के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पहाड़ी कौंसिल के तरक्यात इंतखाबात से कबल छठे शेड्यूल के वादों के साथ अवाम को धोखा दिया गया था। डिसयूनाइटेड थे ना, इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं, तो इसमें यूनाइट से रीयूनाइट का सवाल कहाँ पैदा होता है ना। हम पहले भी थे, आज भी हैं, रहेंगे। सर आप इस गलतफहमी में मत रहिए जी कि होम मिनिस्टर साहब ने अफसपा हटाने का ऐलान किया है। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे। और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था, उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको 6 शेड्यूल मिलेगा। नहीं मिला। हमारे साथ भी यही हाल होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और अफवाह को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे। जनाब अल्लाह ताला हमें पहले कामयाबी दे, उसके बाद हम पार्लियामेंट में जो भी लोगों की बातें हमें करनी होंगी, जो भी लोगों के जज्बात के वहाँ पे हमें तर्जुमानी करनी होगी, आगे भी किया है, फिर करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने अफसपा के मुतल्लिक वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से या तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया झूठ बोल रही है या फिर वजारत दाखिला, जिसके लिए उसे वजाहत करनी चाहिए।
तो या तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रही है या तो होम मिनिस्टर साहब को इनने गलत इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ हो नहीं सकती है। अगर अफस्पा रिमूवल के लिए हालात ठीक हैं तो फिर इलेक्शन के लिए हालात क्यों खराब थी? बात है अगर वो ला सकते हैं उस कश्मीर को इस कश्मीर के साथ, तो उसमें किसी को शायद आपत्ति या किसी को रिजर्वेशन नहीं होगी। बट बार बार हम यही कह रहे हैं कि क्योंकि उनके सवालों और उनके जवाबों में 2-3 चीज हुआ कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में आप तो इस मुल्क की सबसे बड़ा जो गहना है वो डेमोक्रेसी है यहाँ की, और हम या आप नहीं चुनते हैं, वो आम लोग जब बैलेट बॉक्स में जाके हैं वो चुनते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो। तो इलेक्शन कर रही है वो जो लोग फैसला करेंगे वो सर आंखों पर दिल्ली से उसका फैसला नहीं आना चाहिए। यहाँ के लोगों को फैसला करना है क्या वो दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ इलेक्ट करना चाहते हैं या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को, और ये सारी चीजें उन चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल CAA होता तो इसमें जूस, इसमें बाकी जो तबके हैं उनको भी एक्सक्लूड किया, और खासकर मुसलमानों को। वहीं साबका वजीर हकीम यासिन ने भी वजीर दाखिला अमित शाह की उस तजवीज का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से अफसपा को मनसूख करने पर गौर करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम पुरुम्मीद हैं कि इस बार उनका यह बयान जुमला नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने जल्द असेंबली इंतखाबात करवाने की भी मांग की है ताकि अवाम के मसाइल का अजाला हो सके। बारकों में भेज रहे हैं तो बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छा बयान है उनका। मगर अब देखना यह है कि वेलकम करने के बाद कि उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में हमारे स्टेट के बारे में, इलेक्शन के बारे में और यहाँ की ज़मीनों के बारे में कह दिया था, तो आज तक वो जुमलाबाजी ही रही। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि एक होम मिनिस्टर साहब ने एक जरूरतमंदाना तरीके से जिन बातों का इजहार किया, हमें पूरी उम्मीद है अनुमन वो इस पर अमल पैरा होंगे, जो कि यहाँ के लोगों के जो मामलात है, मुश्किलात है। और पूरी उम्मीद ये भी है कि उनको चाहे था कि पार्लियामेंट के साथ ही यहाँ के असेंबली इलेक्शन करवाने। और अब 10 साल हो गए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनको अपनी मुंतखबा सरकार नहीं है। लोग सफ़र कर रहे हैं हर लिहाज से, तामीर तरक्की के लिहाज से भी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी, पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी है। एक ज़बरदस्त ये उसका जो मदावा है वो है पहले इलेक्शन। पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने कहा कि एक ताकतवर सरकार मिलेगी, ताकतवर गवर्नमेंट मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब वो इलेक्शन करवाएंगे। ये जमहूरी निज़ाम में हम रह रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने कल फरमाया इन 2-4 बातों के बारे में, जो यहाँ के लोगों को आज तक भी शुबहात है दिलों में, ज़मीनों के बारे में, बाकी सफ़ा के बारे में या दूसरी चीज़, अब उन्होंने बजाते खुद ही इन चीज़ों का वाशगाफ अल्फाज में अपने स्टेट में, अपने बयान में ऐलान किया। तो पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों का जो उन्होंने यहाँ पर अहाता किया, हमें पूरी उम्मीद है कि ये अनुमन इस पर अमल पैरा होगी। बीजेपी के तर्जुमान ताहिर चौधरी ने आज इस एतमाद का इजहार किया है कि पार्टी आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की तमाम 5 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों जैसे शुमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर के लोग वज़ीर आज़म की रैली में बड़ी तादाद में आए थे, और जो इस बात का सबूत है कि लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं। लिहाजा हमें जम्मू कश्मीर की तमाम 5 लोकसभा सीटों और लद्दाख की 1 सीट जीतने का यकीन है। इस मौके पर बीजेपी रहनुमा MM वार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इनके खित्ते की तरक्की के लिए आज़ादाना तौर पर फंड्स मुख्तस करने के लिए शुक्रगुजार हैं। आज का पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का काम करने का तरीका होता है। उस ढंग से हम सभी लोगों की पार्टी में अलग अलग जगह पे ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, और जम्मू कश्मीर का मीडिया का इंचार्ज होने के नाते पार्लियामेंट इलेक्शन का मैं इंचार्ज हूं, और उसी के वजह से आज मैं बारामूला में आप लोगों के बीच में हूं। कल मैं अनंतनाग में था। ऐसे रोज़ रूटीन में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, और आप मीडिया के भाई बहनों के साथ मुलाकात भी होगी। अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की यहाँ की बॉडी होगी उन लोगों से मुलाकात होगी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी,
तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है ग्राउंड जीरो पे काम करने का। शुरू से हम लोग वैसे ही काम करते हैं और पूरे देश में भी वैसे ही काम करते हैं। इसीलिए देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में हम हैं, ऊपर वाले की दुआ से, और दुनिया की भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मेन चीज़ ये है कि पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और ग्राउंड जीरो पे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारी आज डिस्कशन यहीं पे होगी अभी हमारी बाद में, कैसे काम करना है, कैसे हमने बूथ लेवल पे कैसे काम करना है। और पार्टी के हौसले जम्मू कश्मीर को लेके बहुत बुलंद हैं और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस बारी जम्मू कश्मीर की पांचों की पांचों सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे और सीटें जीत के अपने कैंडिडेट्स को सेंट्रल हाईकमांड की झोली में डालेंगे। देखिए, रीजनल पार्टीज हर जगह होती हैं, हमारी नेशनल पार्टी है और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका सभी पॉलिटिकल पार्टी से हटके है। हम हमेशा 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीका है जम्मू कश्मीर को लेके और प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है जम्मू कश्मीर को लेके। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने पत्थर मस्जिद ज़ना कदल का दौरा किया है और वहां के मकामी इंतजामिया से मुलाकात कर सहूलियात का जायजा लिया है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये हमारा असासा है और हम अपने विरसे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 2 बरसों में वक्फ के ज़ेर एहतमाम मसाजिद और मज़ारात में बेहतरी लाई गई है। कैसे मालूम करना कि कैसे करेंगे हम, तो इसमें ये मेंटेनेंस करेंगे। हमारा हेरिटेज है ना, बिल्कुल हमारा हेरिटेज है। और मैं दिखाऊंगा वो स्पॉट जहाँ पर ये इलाके में है जो हमारा कदीम असासा यहाँ पर है, पत्थर मस्जिद, जिसको नौ मस्जिद के नाम से उस वक्त जब 1623 में ये बनाई गई थी, नौ मस्जिद के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। लेकिन अब ये नौ मस्जिद यानी ये जो पत्थर मस्जिद है, ये वक्फ के साथ साथ ASIB आसार कदीमा जिसको देखते हैं, उनकी तरफ से अगर हम इसमें कोई भी डेवलपमेंट का काम या कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो उसमें वो थोड़ा सा तजाद हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपने देखा पिछले 2 साल से जो वक्फ के ज़ेर एहतमाम, चाहे वो श्राइन है चाहे वो कोई मौसिक है, हम चाहते हैं कि वो खूब से खूब तर बने और खूबसूरत बने। इसी सिलसिले में हम आज खुद यहाँ पे आए। हमने देखा कि शहर के बीचों बीच ये जो हमारी मस्जिद है, असासा है हमारा, ये हिस्टोरिकल मस्जिद है। यहाँ पे जो वक्फ की तरफ से काम होना है वो हम वक्फ की तरफ से करेंगे, क्योंकि ईद आने वाली है। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मर्द के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं आई है। बाकी जो असर कदीमा यहाँ पे देखता है, यहाँ पे अगर हम अभी तामीरात पे ध्यान नहीं देंगे तो ये असासा हमारे हाथ से जाएगा। अदरवाइज वो ये कहे कि वक्फ डिपार्टमेंट खुद करे तो हम इसकी तामीर और तरक्की खुद करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगा में आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2024 के हवाले से स्वीप फेस्टिवल और बेदारी प्रोग्राम मुनकिद हुआ है। CEO कपवाड़ा जो नोडल ऑफिसर स्वीप भी है ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। इस मौके पर लोगों को इंतखाबात और वोट के सही इस्तेमाल के बारे में आगाह किया गया है। नोडल ऑफिसर स्वीप अब्दुल मजीद डार ने लोगों से बातचीत की है और खासतौर पर नए वोटरों को रजिस्ट्रेशन के अमल और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के दीगर पहलुओं के बारे में आगाह किया है। प्रोग्राम का इख्तिताम एक मेगा रैली के साथ किया गया है, जिसमें उन तमाम लोगों ने शिरकत की है जिन्होंने आइंदा इंतखाबात के बारे में आम लोगों में आगाही फैलाई। जहां तक स्वीप का अब इसका रीजन क्या है कि इनको पहले ये जो स्वीप का है इसमें अवेयरनेस हमें देना है वोट को, वोटर उसको कि वोट किस तरह आपको रजिस्टर करना है इलेक्ट्रल रजिस्टर पर। उसके बाद ये आपको करेक्शन करने अपने पर्टिकुलर्स के लिए, और जो डिलीट करने आपके शिफ्टेड फैमिली और जो डिजीज फैमिली। 6 तारीख को हमें यहाँ है सोगरा में था, कल हमें कपवारा में 26 को था, 28 को हमें हंदवारा में। इस तरह हर एक किस्म की कॉन्शियस में रखे। बिल्कुल, हमें पहले अवेयरनेस दी गई। जब हमें पता हो तो ही हम मैसेज को भी इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो हम
हमारे जो बड़े बड़े हैं, टीचर्स है, बाकी स्टाफ है, उन्होंने हमें अवेयर किया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, लॉगिन कैसे करना है, वोटर ID कार्ड क्या होता है, एपिक नंबर क्या होता है। जब ये सब हमारे पास होंगी तभी हम कुछ अच्छे से वोट कास्ट करेंगे एज एन एडल्ट। और हमारा पहला साल है तो बहुत एक्साइटेड है। हम अवेयर हुए हैं, जैसे हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा एडवांटेज है ये हमारे लिए, इसीलिए ये प्रोग्राम आगे भी बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ना चाहिए, इसलिए शुक्रिया। जी मैं गुंडी माचर से गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी सर, आज हम यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, स्वीप प्रोग्राम है जो गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल ने कंडक्ट किया है। इसमें हमें वोट का हक, वोट क्या है, वोट की कीमत क्या है वो पता चली। जैसे आप सब जानते हैं कि एक वोट ज़ाया करना कितना गुनाह है, और जैसे एक कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है, इसी तरह एक एक वोट मिलकर एक मुल्क का मुस्तकबिल बनता है। माह रमजान के मुकद्दस बबरकत मौके पर खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन महकमा, म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग और महकमा माल के खसूसी दस्तों के जरिए बाजार की चेकिंग तेज कर दी है। टीम की क़यादत ADC अनंतनाग तहसीलदार कर रहे थे, जिस दौरान अशिया के मयार की खसूसी जांच की गई और दुकानदारों को हिदायत की गई है कि वह मयार का पूरा ख्याल रखें और अशिया की फहरिस्त लाजमी तौर पर दुकानों पर रखें। दूसरा यहाँ पर एक इशू है, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो ये हमारे जो वेंडर्स हैं एक अच्छी खासी देता है अनंतनाग में, तो वो भी रोड साइड अपना ठेला वगैरह लगाते हैं, तो अनड्यू उनसे भी इनकन्वीनियंस कहीं ना कहीं पब्लिक को हो रही है। तो इस सिलसिले में हमने आज एक चेकिंग की। हम इस वक्त मार्केट में देख रहे हैं तो काफ़ी यहाँ पर हमने इनको कहा कि एक तो जो हमारे वेजिटेबल वेंडर्स है या फ्रूट सेलर्स है या मटन वाले हैं या चिकन वाले हैं, उनको कहा कि प्राइस जो है वो स्ट्रिक्टली अडहर करें, क्योंकि सियाम चल रहा है, आगे ईद भी आ रही है। दूसरा जो फुटपाथ पे इन्होंने अनड्यू थोड़ा सा ऑक्यूपेशन की हुई है, वो भी हमने एक बड़ी जगह हटाई है। तो ये वो जो है ये आगे रहेगा। तो हम इस वक्त इन क्लोज कोलैबोरेशन विद म्युनिसिपल कमेटी अनंतनाग। जिला श्रीनगर के ज़लाकोट के रिहायशियों ने बिजली बहरान से तंग आकर एक बड़ा एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि यहाँ इंतजामिया ने 3 गुना बिजली के किरायों में इजाफा किया है, मगर बावजूद इसके उन्हें बिजली की फराहमी से महरूम रखा जा रहा है। रमजान की बाबरकत महीने में उन्हें सहरी और इफ्तार अंधेरे में ही करनी पड़ रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ बिजली के सप्लाई को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कल शाम हमको इस माह मुबारक के महीने में बिजली काट दी गई। हमारा कोई इनजेन्युइन मुतालबा नहीं है, इनजेन्युइन डिमांड नहीं है। डिमांड सिंपल है, यहाँ पे जो पोल लगे हैं, पोल अच्छे से लगाया जाए, वायर को अच्छे से बिछाया जाए, ताकि यहाँ पे कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ना हो। लेकिन हमें समझ नहीं आता है हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है, और यहाँ पे लोगों की बात सुने बगैर बिजली को काट दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि AEE को लोगों के सामने आना चाहिए था और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। लेकिन उल्टा उन्होंने किया, उन्होंने गांव के अगेंस्ट से FIR दर्ज किया, और ये एक सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। 2024 में भी हमारे गाँव में ये हमारी माएँ बहनें बच्चे सड़क पे हैं बिजली के लिए। गवर्नमेंट के इतने बड़े बुलंदबाग दावे अगर जो वो कर रहे हैं, रोड सड़क पे तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इनको फ्लड रेट लगानी है, फ्लड रेट लगाए, मीटर लगाए हैं ऑलरेडी, उसमें केबल लगानी है वो लगाए, लेकिन कम से कम इनका रोल जो है, ये ड्यूटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है ये, हम इनके पराया नहीं है, हम इनके कंज्यूमर हैं। हम इनको महीने के बाद पेमेंट देते हैं, इनको बिल पे करते हैं, लेकिन वो बिल पे हम करते हैं इसलिए ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, बिजली मिले। बिजली तक कोई नामो निशान नहीं है। हमारी डिमांड रहेगी ये कि जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों को बेइज्जत किया, यहाँ पे जो गाली गलौज किए इन्होंने, उनको चाहिए कि उस पर थोड़ा नदामत का इजहार करके माफी मांगे। हमारे बड़ साहब बुजुर्ग है यहाँ। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा की वादिया गुरेज में वाक़ा बगतूर भारतीय फौजी यूनिट ने बगतूर की राब्ता सड़कों पर बर्फ साफ करने का काम शुरू किया है, जो कि पिछले महीने खित्ते में शदीद बर्फबारी की वजह से बंद कर दी गई थी। मकामी रिहायशियों ने भारतीय फौज की कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि गुज़श्ता 2 माह से शदीद बर्फबारी और राब्ता सड़कों की बंदिश के बाद लोग घरों में महदूद होकर रह गए थे। मकामी लोगों ने मजीद कहा है कि सड़कों के बंद रहने से सर्दियों में हमारी जिंदगियां मुश्किल हो जाती हैं। हम अपने राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू करने पर भारतीय फौज का शुक्रगुजार हैं।
कुछ महीनों से बर्फबारी का जो सिलसिला था वो काफ़ी हैवी बर्फ गिरी थी। तो और आल जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लीडर्स थे वो आए थे, उन्होंने वाज़ह और काम किया। लेकिन जो अंदरूनी सड़कें हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि बख्तौर का जो हमारा मेन पुल पड़ता है, वहाँ से जो दाशी ए या डांगन की तरफ जो हमारा जो रोड जा रहा है, वहाँ पे अभी तक बर्फ़ नहीं हटाया था। लेकिन हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आप खुद विजुअल्स में देख सकते हो कि इस वक्त हम यूनिट के जो राना बटालियन जो यूनिट है, मुकामी यूनिट, उन्होंने अपनी JCB यहाँ पे लगाई है और बाज़तौर उनके जो बहुत सारे जवान वहाँ पे तैनात किए गए और बाज़तौर इस वक्त काम चल रहा है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर देंगे, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे जो पिछले कुछ स्टोरी जो चलाई थी हमारी मीडिया थ्रू, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे जो अशाई खरीदने की किल्लत महसूस हुई थी आवाम को। तो बहरहाल आज जो इस वक्त प्रेजेंट में जो लोग इस वक्त राशन अपनी डंप दोबारा घरों में वापस करते हैं कि काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको आता था। आज बाज़तौर जो इंडियन आर्मी की तरफ से हम उनको हम उनका हर हमेशा बिल्कुल सपोर्ट, वो हमारा सपोर्ट करते हैं और हम भी उनका सपोर्ट हर हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जब हमारी कोई भी मुसीबत आन पड़ती है तो इंडियन आर्मी हमारा तहे दिल से हमारे काम में बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और शाना बशाना यहाँ के आवाम के सदर हैं। इसलिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज बख्तौर से लेकर दाशी ए प्लस अभी काम जारी है। जिला बांडीपुरा के खमीना बहार आबाद तहसील हाजिन में आतशगी का एक वाक़ा पेश आया है, जिसमें एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया है। ये वाक़ा शब्बीर अहमद शाह वल्द अब्दुल मजीद शाह के रिहायशी मकान में पेश आया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर को तलब किया गया, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। ताहम वाक़े में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि उनके पास कोई ज़रिया माश नहीं है। ना शबीर अहमद शाह रोजान खमना बहराबाद अस लोग रात 1 बजे नार मान समझ आ मान कि अत क्या हिसाब किताब गो, मतलब बस कर गवर्नमेंट से अपील यूत त्यूत चलो त्यूत करो मदद, मतलब हेल्प जरूरत। मोज बेच में बेन मोल गुजरिया परसु तमस लग रपे 2-4-5 लाख बेन कह सहारे यी कस बचान अस पलो वस लगे हमसायन हंद पलो लगे वन मान इंशाल्लाह गवर्नमेंट से कर अपील यूत यूत मान हेल्प जरूरत बस खुदा पास कर हेल्प बस गरीब लूटस गो समझी नान यमो हमसायो कर तुम दो और अत मकान पोरस मे नान समझी नार कोर गोम वजरी कर गए मैं मंगस गो बनाया थक जाए दिन पे हमसायो कर और की बनाया ये मकान, मगर ये गो थक जाए दिन पे पाई बचे मसा मसा टावर पेमुत वसित द्राय माज पतर और चुपटी दरवाज गो नबरम बंद पत खुलो नमने नीच दराज इन कर और कर मकान रावतपुरा खाक के सैकड़ों सियासी कारकुनान ने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका सीनियर लीडर मंजूर अहमद वानी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है, जिस दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया है कि वो पार्टी को हर सतह पर मजबूत करें और पहुंच प्रोग्राम को कामयाब बनाने को यकीनी बनाएं। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया है कि वो मुस्तकबिल में मुस्बत तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो हुआ उसी बारे में हम गांव-गांव जाते हैं, लोग मुझसे मिलते हैं, लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हम लोग उनके सामने अपनी बात रखते हैं, इनसे वोट मांगते हैं। हम आज यहाँ रावतपुरा में आए थे इन दोस्तों से मिलने के लिए। वो तो क्लियर ही बोलते हैं नेशनल वाले कि बीजेपी के साथ मिला हुआ है पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी और अपनी पार्टी भी, वो तो क्लियर बोल रहे हैं ना। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछता हूं, सबसे पहले जब तक उस वक्त तक यहाँ बीजेपी का कोई नाम ही नहीं था, उमर अब्दुल्ला मरकजी गवर्नमेंट में मिनिस्टर था 99 में, उससे पूछिए वो किस तरह मिनिस्टर था, वहां उनके साथ क्या रिश्ता था उनका उस टाइम।
उसके बाद बीजेपी वालों को दावत करके लाया पीडीपी वालों ने। आजकल वही लोग बोलते हैं वो ए टीम है बी टीम है। जब ये ए टीम बी टीम है, वो दोनों सुपर टीम है बीजेपी के। हाँ, हम तो हमारे लीडर जब जाते हैं वो दिन को मिलते हैं उनसे, हमारे लीडर जाते हैं वो दिन को मिलते हैं, लेकिन वो रात को मिलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे